ये जो चेहरा रहता है आपका वो काला सा पड़ने लग जाए, अगर मूड अच्छा नहीं रहता, मूड अक्सर खराब रहता है, आप बहुत लो फील करते हैं, थकान बनी रहती है, शरीर दुखता रहता है, बड़ी लेथार्जी सी लगती है आपको, अगर साल भर, 2 साल से, 6 महीने से या कुछ महीनों से आपको ये सिम्टम्स लक्षण आपको लग रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपकी सेहत को लेकर आप बहुत परेशान होंगे लेकिन कहीं और सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। तो हेलो, वेलकम टू अगेन डॉक्टर राखी साक्या। फर्टिलिटी केयर, ब्रेन कॉक होना, कंफ्यूज रहना, किसी काम में फोकस नहीं रहना, साथ में यदि अपेरेंटली देखें तो ये जो आपका फेस है, फेस की स्किन जो है उस पे डार्कनी होना या पिगमेंटेशन आना, इसके अलावा महीने के बीचों बीच दिनों में आपको जो मासिक चक्र है, जो मासिक चक्र होता है उसके दिनों में अगर आपको बिल्कुल भी क्रैम्प्स महसूस नहीं होता, पतला सा पानी जैसा डिस्चार्ज आपको अगर नहीं आता है, पतला सा, यानी कि आपको बैडनेस बिल्कुल फील नहीं होती है, या फिर आपका मूड कभी भी एनर्जेटिक नहीं रहता, यानी बहुत अच्छा नहीं रहता 2-4 दिन के लिए भी, तो समझ जाइए कि आपको एग्स नहीं बन रहे हैं। अब ये सारे लक्षण किसको बता रहे हैं? क्या ये ऐसे ही आपको हम कह रहे हैं? जी नहीं। स्टडी एंड रिसर्चेज बताती है कि हमको हमारे शरीर के हर छोटी छोटी अच्छी बुरी चीजों का हाल, तो अगर आपको एस्ट्रोजन हार्मोन लो है तो ये सारे लक्षण आपको दिखेंगे। आपका एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो लो है तो ये सारे सिम्टम्स आपको दिखेंगे। एस्ट्रोजन हार्मोन आपका मूड अच्छा रखता है, आपका चेयरफुल अच्छा रखता है, एनर्जेटिक रखता है, चेहरे पर ग्लो रखता है और आप बहुत एनर्जेटिक रूटीन बिताते हैं। जो एनर्जी सुबह को, शाम को आपको मिलती है, लेकिन आपको एस्ट्रोजन नहीं बन रहा है, शरीर में, बॉडी में प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। अब इसके बहुत सारे रीजन हैं। पीरियड्स के बाद से लगाकर या पीरियड्स के समय से लगाकर ओवुलेशन तक का फॉलिकल फेज होता है, ये एक फॉलिकल फेज होता है। तो इसमें एक फॉलिकल के अंदर एक अंडा डेवलप होता है, लेकिन जो एक फॉलिकल होता है उसके अंदर एक अंडा जो डेवलप होता है, लेकिन अगर एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं बनता तो वह ना तो डेवलप होता है और ना ही एलएच बढ़ता है और वो ओवुलेट भी नहीं होता। फलतः एन ओवुलेटरी साइकिल होती है और ऐसे में आप मां नहीं बन सकते। उसके लिए आपको क्या करना है आइए सीखते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे वीडियो के अपडेट्स, इससे आपको सारी वीडियो के अपडेट हर रोज आपको मिलते रहेंगे। नोटिफिकेशन का बटन जरूर टच करें, आप नोटिफिकेशन का बटन जरूर टच करें, क्योंकि उससे हमारी जो भी वीडियो होती हैं वो आपको हर रोज मिलती रहेंगी। सो आपको बताऊंगी, महिला के मासिक चक्र के 2 प्रमुख भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है वो है फॉलिकल फेज, जिसमें पहले पीरियड्स होते हैं, उसके बाद में ओवुलेशन। दूसरा फेज होता है जिसमें कि प्रोजेस्टेरोन ऊपर जाता है, इम्प्लांटेशन सक्सेस होता है, अगर आप प्रेग्नेंट होती हैं, अदरवाइज नेक्स्ट पीरियड्स आते हैं। ऐसे में अगर आपको अपने एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का बैलेंस करना है, ऐसे में अगर आप अपने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का बैलेंस आपको करना है तो विदाउट एनी मेडिसिन, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज। सो हियर आर द रेमेडीज एंड डाइट टिप्स। पसंद आए तो कमेंट्स जरूर लिखिएगा कि आप इसमें से क्या फॉलो करने वाले हैं। तो फॉलिकल फेज में आपको बताऊंगी कि कैसे एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है इसको बढ़ाना है,
हेल्दी तरीके से कैसे अपने एग्स को डेवलप करने में अपनी बॉडी को आपको मदद करनी है, तो क्या क्या खा सकते हैं आप, इसके लिए आपको क्या क्या खाना है, तो क्या क्या अपनी डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं। आप अब ये तो सब आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या खाना है, क्या आपको अपनी डाइट में ऐड करना है, तो डिपेंड आप पे करता है कि कौन सी चीज कब आप खा सकते हो। लेकिन कुछ चीजें पर्टिकुलर हैं जो आपको मॉर्निंग में आपको लेनी है, जैसे कई ड्रिंक्स हैं जो आपको एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में ही लेना है, तो वो मॉर्निंग में ही लेना है। आप अंजीर का जरूर इस्तेमाल करें अपने फॉलिकल फेज में। आप अंजीर खाना नहीं भूलेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अंजीर तो बहुत गर्म होते हैं, कोई अंजीर खाएगा तो बच्चा कैसे रुकेगा। जी नहीं, अंजीर गर्म होता है अगर आप उसको ड्राई खाइएगा। अगर आप अंजीर को भिगो लें, फूल जाए वो रात में पानी में, और तब आप उसको कंज्यूम करते हैं तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। तो आप 1 या 2 अंजीर भिगोकर खा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं उनसे भिगोकर भी नहीं खाया जाता, तो उनके लिए मैं बताऊंगी कि वो अंजीर को भिगोकर नहीं खा पाते। जैसे कोई ऐसा होता है कि उसको भिगोकर के भी नहीं खा पाते हैं, तो फिर उनको वो भिगो लें, उसके बाद इसको ग्राइंड कर लें अच्छे से, फिर उनको भून कर हलवा बना लीजिएगा। हलवा बनाकर आप खा सकते हैं, और डेली 1 चम्मच उनमें से हलवा आप मिल्क में नॉर्मल डेयरी मिल्क में, L1 मिल्क में डालकर आप खा सकते हैं, या फिर उसके आप बर्फी या लड्डू में थोड़ा सा नट्स ऐड करके उसे एक को आप मॉर्निंग में खा सकते हैं। L1 या डेयरी मिल्क आपको लेना है और उसमें 2 खजूर भिगोने हैं। रात को आप उसको भिगो दीजिए, भिगोकर एक गिलास में रख दें आप रात को, और रख दीजिए, और उसके बाद सुबह उसके बीज को निकाल दीजिए, क्योंकि खजूर जब बहुत अच्छे से भीग जाएगा, क्योंकि खजूर जब बहुत अच्छे से भीग जाएगा तो उसके बीज निकालकर आप उसको पी लीजिए। उनको आप बॉईल करना चाहें, ठंडा पीना चाहें, उनको आप कंज्यूम कीजिए। ये स्ट्रेंथ देगा, कैल्शियम देगा, प्रोटीन देगा, और एग्स इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम नहीं है कि भाई ये मैं प्रिपेयर नहीं कर सकती, मेरे पास इतना टाइम नहीं है इसको प्रिपेयर करने का, तो आप सत्तू खरीद लीजिए, सत्तू बना सकते हैं। आप तो 40 से 50 ग्राम सत्तू ले पानी उसमें ऐड करें, उसमें भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड करें, और काला नमक, नींबू का रस उसमें मिनिमम बेसिक आप ऐड करके ड्रिंक की तरह आप पी सकते हैं उसको। ये भी आपके पेट को अच्छा रखता है, न्यूट्रिशन काफी अच्छा है। इसके अंदर प्रोटीन जो होता है इसके अंदर अच्छी मात्रा में होता है, तो ये आपके एग क्वालिटी को इम्प्रूव करने में काफी हेल्प करेगा। इसके बाद फॉलिकुलर फेज में जब पीरियड्स एंड हो जाते हैं तो 20 मिनट पैदल चलें या घर के अंदर आप योगा करें। जरूर आप वर्कआउट करें 20 मिनट। इससे आपको हार्मोन्स बहुत जल्दी बैलेंस होंगे। 1 महीने में ही आप फर्क देख लेंगे अपने शरीर में। जब आप सुबह उठें तभी आपको, जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तभी से आपको 30 डेज तक आंवले का वाटर पीना है। पीसीओडी हो, एंडोमेट्रियोसिस हो, या फिर अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी हो, एनीमिया हो, कमजोरी है, किसी भी तरह की कोई समस्या है, तो आपको आंवला वाटर जरूर फायदा करेगा। अब बात करते हैं मिड साइकिल ओव्यूलेशन। मिड साइकिल ओव्यूलेशन का टाइम आ जाएगा। ओव्यूलेशन के टाइम आप बहुत तरीके की चीजें, जैसे सौंफ का पानी है,
लौंग का पानी, जिसे आप अवॉइड कर सकते हैं। ओवुलेशन टाइम थोड़ा सा पाइनएप्पल वगैरह कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन ओवुलेशन खत्म हो गया उसके बाद क्या करना है, ताकि हार्मोन्स जो होते हैं वो बैलेंस रहें, तो आपको चेस्टबेरी का टी लेना है। चेस्टबेरी बारीक बारीक दाने होते हैं और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं इनफर्टिलिटी को ठीक करने में। ये जो इनफर्टिलिटी होती है उसको ठीक करने में काफी मदद करते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को ठीक करने में भी ये काफी मदद करते हैं। एस्ट्रोजन को संयमित करके प्रोजेस्टेरोन को ठीक करने में, बढ़ाने में हेल्प करता है। थोड़ा सा बेटर सा होता है तो जब भी आप इसे बनाएं तो थोड़ा सा कुछ मीठा जरूर ऐड करें, थोड़ा सा लेमन जरूर ऐड करें, ताकि आपको आराम से आप इसको पी सकें। और दिन में एक बार सुबह या शाम को 1 कप पी सकते हैं। आप कभी भी 1 कप पी सकते हैं। इससे जो प्रोजेस्टेरोन का स्तर शरीर में बढ़ता है, सारी जो भी बातें हैं, सारी स्टडी एंड रिसर्चेज से प्रूफ है। सो आप निश्चिंत होकर इसको यूज कर सकते हैं। आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।